फिर शुरू करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। और ये भी 13 क्वेश्चन है और इसे हम समाप्त करेंगे और लगातार इसे ख़त्म करने के बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद ख़त्म करने के बाद मैं पॉलिटिकल लाऊँगा एनसीईआरटी का, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह साइंस का भी लाऊँगा, तो आप तैयारी लगे रहें। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अलवार संतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलवार संतों द्वारा किया गया करेगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवार संतों द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है कौन किए थे? तो अलवार संत लोग किए थे। संत मतलब साधु। विष्णु या नारायण, विष्णु को ही नारायण कहा जाता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त को अलवार कहते थे। मतलब अलवार कहा जाता था जो विष्णु का, या विष्णु है या नारायण, एक ही है दोनों। अगर उनकी उपासना करते थे, मतलब उनकी पूजा पाठ जो करते थे, वो भक्त को अलवार कहा जाता था। उन्हें अलवार संत कहा जाता था। अब अलवार संत की बात हो रही है, तो इनकी संख्या जो है 12 होती थी। कितनी होती थी? 12। इसकी संख्या 12 आदि है। आदि है मतलब कि 12 संख्या है, 12 संख्या माना जाता है। ठीक है। शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की। कितने मठों की स्थापना की? 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की, ये हम जानते हैं, जो कि निम्न है। कौन कौन है? 4 मठ बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, आप जानते ही हैं। दक्षिण में सिंगेरी, ठीक है, सिंगेरी। पूर्व में पुरी, पुरी मतलब उड़ीसा को। और पश्चिम में द्वारिका, है ना, द्वारिका, पश्चिम में द्वारिका, अब जानते हैं। दक्षिण में सिंगेरी है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पश्चिम में द्वारिका आप जानते करते हैं कि जो गुजरात से संबंधित है। ठीक है। और सिंगेरी कहाँ? कर्नाटक क्षेत्र। दक्षिण में बोला है तो कर्नाटक क्षेत्र। क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है किसका? बता सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। किनका है? रामानंद जी का। मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो रामानंद जी का। क्लियर हो गए? चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह कथन जो है संत रामानंद का है, ये हम पढ़ लिए। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद के शिष्य में देखा जाए तो सभी जाति के लोग थे, सभी जाति के संप्रदाय के लोग सम्मिलित थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। सेतु का मतलब एक लकीर का काम किए। किधर? दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन, दोनों के बीच का ये जो है मिलान किए थे, सेतु का काम किए थे, जोड़ने का काम किए थे। कौन? रामानंद जी। क्लियर हो गए? और चलिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। कौन लाए थे? रामानंद जी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, तभी तो कहा जाता है कि सेतु का कार्य किए, जोड़ने का काम किए थे। ऐसे प्रथम समाज सुधारक, मतलब देखिए, दक्षिण से उत्तर भारत की ओर ले आए। रामानंद ऐसे प्रथम सुधारक थे, मतलब प्रथम समाज सुधारक हुए। रामानंद जी जो थे, रामानंद जी जो हैं प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। समझ गए? मतलब रामानंद जी ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया और महिलाओं को अपना शिष्य बनाया। समझ गए? जिसमें पद्मावती एवं सुरसीर शामिल थी। समझ गए? कौन? पद्मावती एवं सुरसीर शामिल थी। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, काम रूप में वैष्णव धर्म, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? बताइए किसने बनाया था? तो कोई नहीं, डी, शंकर देव ने बनाए थे। कौन बनाए थे? शंकर देव बनाए थे। चलिए जानते हैं कौन है भाई शंकर देव जी, और नाम सुने हैं इनके बारे में। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को काम रूप तथा कूच
बिहार में लोकप्रिय बनाया? कामरूप जो कि असम क्षेत्र को बोला जाता है, याद रखिए असम के क्षेत्र में। तो याद रखना है शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप मतलब असम तथा कुछ बिहार में से लोकप्रिय बनाए वैष्णव धर्म को, है ना? वैष्णव धर्म को बनाया गया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। कौन एकेश्वरवाद पर बल दिए? शंकर देव जी बल दिए। असम क्षेत्र में भी वैष्णव धर्म की फैलाव किए और बिहार में भी लोकप्रिय बनाए। और वर्गीत परंपरा को जन्म दिए। तो वर्गीत यहाँ पे देखिए वर्गीत है पढ़ा जाता है। वर्गीत परंपरा को जन्म दिए थे। कौन दिए थे? ये दिए थे हमारे शंकर देव जी। विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को अपना अवशिष्ट मानते थे। तो कृष्ण के अवतार को अपना जो है अवशिष्ट मानते थे, अपना देवता मानते थे, है ना? इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। तो सोचिए, मतलब कृष्ण को मानते थे, मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं मानते थे। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि शंकर देव जो थे एक शरण संप्रदाय की स्थापना किए? तो हाँ, एकदम सही बात है, एक शरण संप्रदाय की स्थापना किए। कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना है। चौथे प्रश्न की अगर बात करें, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित हैं? तो सी विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। वो ये सब जो था वैष्णव धर्म से संबंधित था। तो वैष्णव आचार्य थे रामानुज जी। रामानुज ने क्या किए? शगुन ईश्वर की उपासना पर बल देकर, मतलब उपासना पर बल दिए, शगुन ईश्वर की उपासना पर बल दिए। प्रेम व भक्ति का जो है सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। सामाजिक समाधान प्रस्तुत किए प्रेम और भक्ति से। प्रेम भक्ति एक ही बताया गया है, ठीक है? प्रेम है तभी तो भक्ति है, किसी भी धर्म की बात किया जाए। लेकिन यहाँ पे हम वैष्णव को पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। इन्होंने किन्होंने? रामानुजाचार्य की बात हो रही है। विशिष्ट द्वैतवाद की बात हो रहा है। विशिष्टा द्वैतवाद भी बोल सकते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद भी बोलिए, कोई गलत नहीं है। तो विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादक किया। कौन किए प्रतिपादन? तो प्रतिपादन करने वाले हमारे रामानुजाचार्य हैं, ये जानते हैं। जिसका अर्थ है विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ है चित्त अर्थात आत्मा तत्व की बात हो रही है, तथा अचित मतलब प्राकृतिक तत्व की बात हो रही है। ब्रह्म के दो स्वरूप है। मतलब सोचिए, ये जो चित्त है आत्मा तत्व की बात हो रही है, अचित मतलब प्राकृतिक तत्व, ये ब्रह्म के दो स्वरूप बताया गया है। वस्तुतः बात करें, वस्तुतः देखा जाए, यही रामानुजाचार्य का विशिष्ट का सिद्धांत है। मतलब यही कहने का मतलब है कि आत्मा तत्व से और प्राकृतिक तत्व से दोनों के मिलन से ही ये जो है विशिष्ट द्वैतवाद है, और यही इसी का अर्थ को बताया गया है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत। कौन? रामानुजाचार्य की बात हो रही है। दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है रामानुजाचार्य को, समझ गए? साउथ इंडिया तरफ। पांचवें प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, पांचवा प्रश्न है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था, किसने किया, यही सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने किए थे। शुद्ध अद्वैतवाद की अगर प्रतिपादन की बात हो या संस्थापक की बात हो तो वल्लभाचार्य को टिक लगा दीजिएगा। आगे चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सुनिए, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, ठीक है? वल्लभाचार्य का समय काल अगर है तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पूछा हुआ है। समय काल है 1479 से लेके 1531 तक है। क्लियर हो गए? 1531 तक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने कौन? वल्लभाचार्य की बात हो रही है। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वैष्णव धर्म की स्थापना की, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। किसके शासन काल में? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में। कहाँ? विजयनगर में। और श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल दिया। ये सब जो कृष्णदेव राय के समय में ही हुआ था। वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल दिए, कृष्ण भक्ति के प्रेम को बताए, ये समझ जाइए। आगे चलिए और भी जानते हैं। आगे सवाल है कि सुबोधिनी
क्या है? शुभोधिनी व सिद्धांत रहस्य, रहस्य बोला जाता है। शुभोधिनी सिद्धांत रहस्य वल्लभाचार्य के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। तो आपसे पूछेगा शुभोधिनी या सुबोधिनी बोलिए व या सिद्धांत रहस्य बोलिए, किनका लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ है? तो वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है? अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। क्लियर हो गए? चलिए छठे प्रश्न की अगर बात करें तो छठा प्रश्न देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? तो बी, रामानंद के। कबीर जो हैं किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अब चलिए जानते हैं। कबीर की अगर बात करें तो कबीर जो हैं रामानंद के 12वें शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। समझ गए? कबीर का अगर समयकाल पूछा जाए तो कबीर का अगर समयकाल अगर हो तो आप याद रखिएगा 1398 से लेके 1518 तक था समयकाल, मतलब 1398 से लेके 1518 ईस्वी तक था, ये जान लीजिए। और ये रामानंद के शिष्य थे। 12 शिष्य थे रामानंद के, उसमें से ये प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कबीर जी का। तो कबीर जो हैं हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित, याद रखिएगा, हिंदू व इस्लाम धर्म के प्रचलित जो है आडंबरों के आलोचक थे। कौन? कबीर जी। ये क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन जो है बीजक कहलाता है। कबीर जी जितने भी संकलन किए हैं, कबीर जी जितने भी लिखे हैं, उसे बीजक के रूप में जाना जाता है। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। आगे बात करते हैं। तो कबीर पंथ नाम जो है धार्मिक संप्रदाय, कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय मतलब शिक्षाओं का अनुयायी है। समझ गए? शिक्षाओं का अनुयायी माना गया है। जो कबीर पंथ था वो एक तरह से धार्मिक संप्रदाय है जो कि शिक्षाओं का अनुयायी है, मतलब शिक्षा के मार्ग के लिए उचित माना गया है ये। आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एक बात ध्यान रखिएगा, कबीर जी जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी था, उस समय की बात हो रही है। और चलिए, अबू फजल ने कबीर को मुवाहिद बताया है। क्या बताया है? मुवाहिद, मुवाहिद बताया है, जिसे एकेश्वरवादी कहा जाता है। तो अबू फजल कबीर को एकेश्वरवादी बताए हैं, जो कि दूसरे शब्द में अगर बात करें तो मुवाहिद कहते हैं। क्लियर हो? सातवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो सातवां क्वेश्चन सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? कौन सा कालक्रम सही है ये आपको जानना होगा। तो याद रखिएगा, शंकराचार्य का अगर काल की अगर बात करें ना तो 788 से लेके 8020 ईस्वी तक था, मतलब 1820 ईस्वी तक था। तो शंकराचार्य तो ठीक है, मानते हैं शंकराचार्य पहले होंगे। दूसरे नंबर पे रामानुज, फिर तीसरे नंबर पे चैतन्य है। क्योंकि देखिए रामानुज का काल अगर बात करें तो चलिए हम नीचे दिखाते हैं आपको, आंसर समझ जाइए, ए आंसर सही है। कैसे? तो चलिए हम दिखाते हैं। तो देख लीजिए, शंकराचार्य का अगर काल देखें, समय काल की बात करें तो 778 से लेके 820 तक था। ठीक है। रामानुज की बात करें तो रामानुज जी का काल अगर बात करें तो 1017 से लेके 1137 ईस्वी तक था, मतलब 1017 से लेके 1137 ईस्वी तक था। किनका? रामानुज जी का। अब बात करते हैं चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु पूरा नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु का काल अगर बात करें तो 1486 से लेके 1536 तक, मतलब 1486 से लेके 1536 ईस्वी तक था। ये जान लीजिए। और भी चलिए जानते हैं। और बात करें तो विशिष्टा द्वैत, ऐसे विशिष्ट द्वैत की बात करते हैं। तो विशिष्टा द्वैत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंड है। क्या है? खंडन है। मायावाद का खंडन है। याद पूरा बोला जाता है विशिष्टा द्वैतावाद जुड़े हुए हैं और ये मायावाद है का खंडन है। आगे बात करें, शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है। कौन बताए हैं? आदि शंकराचार्य। ठीक है, इसका खंडन किए हैं। चलिए, परंतु रामानुज जो हैं, रामानुजाचार्य हैं, अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत का निर्माण भी ब्रह्मा ने किया है, मतलब ब्रह्मा ने किया है। परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता, मतलब ये जो हमारा संसार है, जो जगत है, वो मिथ्या हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये रामानुजी जी बोलते हैं और आदि शंकराचार्य बोलते हैं ये सब मिथ्या है। तो सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने हिसाब से सब अपने विचार प्रकट करते हैं। आपका अलग विचार, मेरा अलग विचार है। तो इस तरह का पढ़ाई करते रहना चाहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए।
चलिए आगे बात करते हैं, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से दूसरे से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक तरफ भक्ति संत हैं, मतलब साधु हैं, एक तरफ व्यवसाय है। तो नामदेव का अगर बात करें तो नामदेव को मतलब किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, है ना? तो नामदेव जो थे वो थे हमारे तीसरे नंबर दर्जी, दर्जी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, मतलब दर्जी जाति के थे, इस तरह का जोड़ा गया है। कबीर जो थे वो बताइए, तो कबीर को दूसरे नंबर जुलाहा, जो कि आप दूसरे नंबर पे देख रहे होंगे, ये आंसर आपका सही होगा। और रविदास की बात करें तो रविदास जी जो थे वो मोची थे, याद रखिएगा। और सेना की बात करें तो सेना जो भक्ति संत थे वो नाई थे। क्लियर हो गए? आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8वें प्रश्न को हमको नहीं लगता कुछ ज़्यादा डिटेल की बात करनी है। चलिए 9वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर बोला जाता है, ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भगवान शिव की बात हो रही है। देखिए, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और एक वैष्णव का 4 मठ है, चारों अलग-अलग है और ज्योतिर्लिंग अलग-अलग है ना? तो भगवान शिव का जो है कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वैष्णव के लिए कितने थे? 4, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, है ना? हम जानते हैं। चलिए वो सब बातें तो बाद में। चलिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि शिव से संबंधित हैं। अब चलिए पढ़ते हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। समझ गए? अब देखे होंगे, इतने में तो जरूर गए होंगे 12 गाँव में से एक ना एक। तो चलिए, केदारनाथ तो पक्का नाम सुने होंगे, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। मूवी इस समय देखे होंगे। दूसरा है महाकालेश्वर, जो कि कहाँ है? उज्जैन एमपी में है। आप अच्छे से आता है, महाकालेश्वर भी है। मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी हमारे भगवान शिव को समर्पित है, इनका शिवलिंग है, आप जानते हैं। भीमाशंकर, ये भी आप जाइएगा 12 में से ये भी चौथे नंबर पे आता है भीमाशंकर, जो कि आपको महाराष्ट्र में है। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, ये भी ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी आप जानते हैं, जो कि ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ का नाम सुने होंगे, जो कि गुजरात में है, बहुत फेमस है। सोमनाथ को लूटा भी था, आप जानते हैं, चर्चा है इतिहास में। तो सोमनाथ गुजरात में है, जो कि ये भी ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ की बात करें तो वैद्यनाथ भी देवघर जो झारखंड में आप जाते हैं, वैद्यनाथ वो भी ज्योतिर्लिंग में आता है। आप दर्शन भी किए होंगे, यहाँ तो पक्का वैद्यनाथ गए होंगे, देवघर तो पक्का सब लोग गए होगा। नागेश्वर की बात करें तो नागेश्वर भी गुजरात में है और ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि 9वें नंबर पे आता है। 10वें नंबर पे रामेश्वरम, जो कि आप तमिलनाडु गए होंगे, और रामेश्वरम में तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में है रामेश्वरम, और जो कि रामेश्वरम में ही है, और ये भी ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को समर्पित है। 11वां प्रश्न है श्री घृणेश्वर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 12वां प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी आप लोग गए होंगे, है ना? चलिए अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। अगर बात करें तो 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर तथा जहांगीर के समकालीन, दोनों के समकालीन थे, इसलिए दोनों का नाम आया है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो आप टिक लगाइएगा। सबसे पहले अकबर लगाइएगा, दूसरे नंबर पे जहांगीर लगाइएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए पढ़ते हैं। तो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास, पूरा नाम इनका है गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास जो कवि थे, संत कवि हैं, वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिसका उल्लेख जो है अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। आईने अकबरी किसका लिखा हुआ है? अबुल फजल का। इसमें किसका उल्लेख किए हैं? तो तुलसीदास का भी उल्लेख किया गया है। और तुलसीदास किसके समकालीन माने जाते हैं? अकबर के समकालीन, यहाँ तक कि जहांगीर के समकालीन भी माने जाते हैं, दोनों के समय थे, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ, 25 ग्रंथों की रचना किए थे तुलसीदास जी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि रामचरितमानस व विनय पत्रिका सर्वप्रमुख है। समझ गए? रामचरितमानस और विनय पत्रिका सबसे प्रमुख माना जाता है। और भी बात करें तो तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। अगर तुलसीदास के गुरु की बात करें तो आप बताइएगा नरहरिदास। रामचरितमानस को जॉर्ज
गियर्सन है, गियर्सन है, ठीक है? तो जॉर्ज गियर्सन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबल बताया है। सोचिए, रामचरितमानस को हिंदू धर्म का बाइबल बताया है। कौन बताया है? स्मिथ बताया है। और कौन? जॉर्ज, पूरा नाम है ग्रियर्सन, ठीक है? गियर्सन ने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, कृष्ण कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो और कोई नहीं, रसकान जी किए थे, जो कि सी नंबर दिख रहे होंगे। प्रेम वाटिका काव्य की रचना किए थे। चलिए जानते हैं। तो देखिए, प्रेम वाटिका जो है कृष्ण भक्ति कवि रसकान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। मतलब प्रेम वाटिका जो लिखा गया है कृष्ण भक्ति में लिखा गया है, कृष्ण की को याद किया गया है, उनके प्रेम की बात की वर्णन किया गया है। वो भी लिखने वाले कौन थे? रसखान जी। तो ये पूछता है कि प्रेम वाटिका जो कि कृष्ण भक्त थे। और बात करते हैं, इनकी रचना जो है 1671 ईस्वी में की गई थी। मतलब प्रेम वाटिका की रचना अगर बात करें, कवि रसखान की बात करें, तो 1671 की बात करते हैं। उस समय ही इसकी रचना हुई थी प्रेम वाटिका की। इनके काव्य में भक्ति रस एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। मतलब प्रेम वाटिका जो लिखा गया ना रसखान द्वारा, इसमें जानते हैं, इस काव्य में, प्रेम वाटिका काव्य में भक्ति रस तो भरा हुआ है, श्रृंगार रस भी इसमें जोड़ा गया है। मतलब दोनों की प्रधानता बताई गई है। क्लियर हो गए? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वाले के लिए। देखिए 12वां प्रश्न, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? बताइए, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि अगर पूछे ना, तो बी, तुकाराम। कौन थे? तुकाराम जी। तुकाराम का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र के थे, महान कवि थे। चलिए इनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए। तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम कवि थे। कौन थे? महानतम कवि थे, महान कवि थे। इनका जन्म जो है पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं शताब्दी, यहाँ पे 16वीं शताब्दी लिखा हुआ है, ठीक है? 16वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। तो आपसे पूछेगा कि तुकाराम का नाम सुने होंगे, जो कवि हैं, 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 16वीं शताब्दी में जहांगीर जरूर था। जहांगीर था और शिवाजी भी थे। तो शिवाजी और जहांगीर के समय का समकालीन बताया जाता है कि तुकाराम थे। चलिए आगे बात करते हैं। उन्हें याद रखिएगा, वरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता। मतलब बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है किनको? तो तुकाराम को। इनकी मतलब तुकाराम की। तुकाराम की एक कृति है, साहित्य कृति है, उसका नाम है अभंग वाणी, जो कि लिखा गया है तुकाराम द्वारा। एवं तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। समझ गए? महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है? तुकाराम जी को। क्लियर हो गया? चलिए 13वां प्रश्न की बात करें। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। ठीक है? तो प्रसिद्ध जो भक्ति संत हैं, जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई थे। ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई थे। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, मतलब बहुत प्रेम करती थी कृष्ण से। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, अनन्य भक्त मतलब बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति में डूबे हुए अनन्य भक्त मीराबाई। याद रखिएगा, मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। तथा मेवाड़ के युवराज भोजराज की पत्नी थी। याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के जो युवराज थे, मतलब राजा थे भोजराज, भोजराज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई का अगर समयकाल की बात करें, तो सुन लीजिए, मीराबाई का समयकाल 1498 से लेके 1546 तक था। उनका समयकाल बताया जाता है मीराबाई का। आगे बात करते हैं, मीराबाई ने परिवार त्याग कर कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया था। मतलब कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिए थे, याद रखना है। मीरा के भजन जो है ब्रज भाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। इनकी जो मीराबाई की जो भजन थी, वो ब्रज भाषा में और राजस्थानी भाषा में रचा गया है, मतलब लिखा गया था, लिखे गए थे। उनके कुछ पद हैं गुजराती में भी लिखे गए हैं, मतलब गुजराती में भी है, जो कि कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब गहराई में डूबे। उनकी प्रेम, मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का कितना एहसास है, उसकी बात की गई है।
जय हिंद, जय भारत और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और आज खत्म हो जाएगा आपका मेडिवल हिस्ट्री।